तो सबसे पहले आपको ग्रामर में क्या क्या आता है ये समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आपको दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा तो उसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा आपका दिया रहेगा एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ये सभी 2-2 नंबर के हैं। तीसरा आपका पंक्चुएट है जो आपका 2 नंबर का रहेगा, इसको सही यानी आपको चिन्ह यहाँ लगाना है, विराम चिन्ह जो होता है ये हिंदी में बोलते हैं उसको लगाना है। और फिर आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, जिससे आपको यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 और ये 6, 4, 10 नंबर आपके ग्रामर में आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए आपको तरीका बताते हैं कैसे आप एग्ज़ाम में करेंगे। तो यहाँ क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी। तो सबसे पहले यहाँ आपको नोट कर लेना है, यहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ नोट करेंगे क्वेश्चन। हाँ, चौथा का ए नंबर क्वेश्चन है, चौथा का ए, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर यहाँ डालकर लिखेंगे। चौथा का ए यहाँ आप लिखेंगे माई फ्रेंड सेड टू मी, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज लैंड मी दिया गया है, लैंड मी योर बुक टुडे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसको आपको जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो आइए आपको तरीका बताते हैं कैसे आपको बदलना है। तो सबसे पहले इसको वैसे ही नोट कर लेना है, नोट करना है माई फ्रेंड। अब यहाँ देखेंगे प्लीज लगा हुआ, प्लीज, तो यहाँ लिख देंगे रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे बस। सेड टू के स्थान पे क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। सेड टू के स्थान पे लगा देना है रिक्वेस्टेड। उसके बाद हमें यहाँ मी को नोट कर देना है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ हम देखेंगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। जब भी प्लीज़ या काइंडली लग जाए तो सेड टू को इसके अकॉर्डिंग बदलिएगा। तो यहाँ रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद यहाँ क्या लिख देना है, लैंड। क्या लिख देना है, लैंड। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन आता तो ये इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम। अब यहाँ देखेंगे योर बुक, ये क्या है, सेकेंड पर्सन के लिए योर लगता है, अपने के लिए, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो ये क्या हो जाएगा, मी या आई लगाते हैं यानी फर्स्ट पर्सन के लिए, तो वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई। योर की जगह क्या हो जाएगा, माई, और फिर यहाँ लिख देंगे बुक दिया गया, बुक लिख देंगे। टुडे किस में बदलता है, ये दैट डे में बदलता है, तो यहाँ लिख देंगे दैट डे। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है सी हेल्प्ड मी। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसको हम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप जो है ब्लैक पेन से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा का क्या है, बी, क्वेश्चन 4B है, तो यहाँ इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे सी हेल्प्ड मी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो मी किस में चेंज होता है, आई में। किस में चेंज होता है, आई में, तो आई लिख देंगे। आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगता है, आई के साथ वाज। और फिर यहाँ ये पूरा ऐसे ही नोट कर देंगे, हेल्प्ड। अगर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म पूरा ही नोट कर देंगे। और फिर यहाँ क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, हेल्प्ड बाई। और सी किस में बदलता है, सी बदलता है हर में, तो इसको यहाँ लिख देंगे
हर, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सी हेल्प्ड मी, तो ये है, तो इसको मी किस में चेंज हुआ, आई में, आई शायद क्या लगता है, वाज, वाज लगा देंगे। इसके बाद हेल्प्ड, इसको वैसे ही नोट कर देंगे, फिर बाय लगा देंगे, सी किस में बदलेगा, हर में, तो यहाँ लिख देंगे हर। ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है सी, चौथा का सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो यहाँ हम लिख लेंगे चौथा का सी, क्वेश्चन नंबर चौथा का सी। तो चौथा का सी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन लिख लेंगे, मोहन सेड टू सोहन, क्या लिख लेंगे, सोहन। डू यू नो दैट, लखनऊ लिखेंगे, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ लिख लेना है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पंक्चुएट का मतलब होता है यहाँ हमें विराम चिन्ह लगाना है, जो इंग्लिश में विराम चिन्ह होते हैं उनको यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे मोहन। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, अभी आपको पढ़ाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए थे, तो ये मोहन, और यहाँ लिख लेंगे सेड टू सोहन लिख लेना है। इसके बाद यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, और बाकी इसको हमें वैसे ही क्या करना है, नोट कर देना है। क्या था, डू है तो डू लिखेंगे यू, और फिर नो, डू यू नो दैट। इसके बाद सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको नोट कर देना है। यहाँ लिखेंगे लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या लिख देंगे, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक बात को और ध्यान देना है, यहाँ डू पहले आ गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से करेंगे। तो चौथा का डी है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो हिंदी आपको दिया रहेगा एग्जाम में, आपको इसको इंग्लिश बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया गया है विकास, भारत एक विकासशील देश है। तो विकासशील का क्या होता है, यहाँ वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। वर्ड मीनिंग लिखेंगे विकासशील का अंग्रेजी क्या होता है, तो क्या होता है, डेवलपिंग होता है। क्या होता है, डेवलपिंग, विकासशील का डेवलपिंग हो गया। दूसरा हम यहाँ देखेंगे, जो मेन है, हम यहाँ क्या करेंगे, सभी को नोट कर लेंगे। वर्ड मीनिंग तेजी से मतलब यहाँ रिपीडली होगा। तेजी से का क्या होगा, तेजी से का क्या होगा, रिपीडली होगा। तेजी से का क्या होगा, रिपीडली। और इसके बाद यहाँ दिया गया है उन्नति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिंग, क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिंग। तो यहाँ हम याद रखेंगे, प्रोग्रेसिंग का मतलब है उन्नति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, ये लिख देना है। प्रोग्रेसिंग का मतलब उन्नति कर रहा है। इसके बाद बढ़ती जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बढ़ती, लिख लेना है बढ़ती जनसंख्या, इसका क्या होता है, बढ़ती जनसंख्या। अभी हम तुरंत बना देंगे इसको, कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल जो है आसान तरीके से। बढ़ती जनसंख्या का क्या हो जाएगा, ग्रोविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रोविंग पॉपुलेशन। हाँ, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या होता है। बढ़ती जनसंख्या या ग्रोविंग या इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं, ग्रोविंग की जगह इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन या ग्रोविंग पॉपुलेशन। इसके बाद यहाँ क्या है, बताया गया है
बढ़ती कीमत, बढ़ती कीमत। तो बढ़ती कीमत का क्या होता है? बढ़ती कीमत, बढ़ती कीमतें का क्या हो जाएगा? तो बढ़ना का मतलब होता है यहाँ कीमत बढ़ जाना का राइजिंग, राइजिंग प्राइस होता है। क्या होता है? राइजिंग प्राइस, प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस होता है, तो यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा बड़ी समस्याएं का मतलब है मेजर प्रॉब्लम्स। क्या हो जाएगी? मेजर प्रॉब्लम। और इन्हें नियंत्रित करके, तो इसको हम पीछे से कर लेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कैसे हमें करना है ट्रांसलेट। तो ये हमने वर्ड मीनिंग लिख लिया इस तरीके से। तो आइए देखते हैं, तुरंत आपका हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले भारत एक विकासशील देश है, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? और ट्रांसलेट लिखेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे क्या था? भारत एक विकासशील देश है। तो भारत, भारत यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे इंडिया। भारत को क्या बोलते हैं? इंडिया। तो यहाँ लिख देंगे इंडिया। और फिर है का क्या हो जाएगा? इज लगा देंगे, इज। और फिर एक, एक है ना, एक विकासशील देश है, तो एक का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और विकासशील का अभी बताए थे आपको क्या होता है? डेवलपिंग होता है, डेवलपिंग, डेवलपिंग। और उसके बाद ये डेवलपिंग हो गया। और इसके बाद क्या है? विकासशील हो गया देश। देश को क्या बोलते हैं? कंट्री। तो यहाँ लिख लेंगे कंट्री, कंट्री। इस प्रकार से ये लाइन आपकी हो गई। अब दूसरी लाइन देखेंगे, यह तेज़ी से उन्नति कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे तेज़ी से। यह का क्या होगा? यह के लिए हम ईट लगाते हैं, ईट, ईट। और फिर कर रहा है का हो जाएगा इज। तो लास्ट में क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है। उन्नति का क्या होता है? और प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग यहाँ लिख लेंगे, प्रोग्रेसिंग। उसके बाद क्या है? और तेज़ी से, तेज़ी से का क्या हो जाएगा? रिपीडली, रिपीडली यहाँ लिख लेना है, रिपीडली। ये भी लाइन आपका कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ से लिखते हैं बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या का क्या हो जाएगा? बढ़ती जनसंख्या। तो अभी आपको बताए थे ग्रोविंग क्या होता है? ग्रोविंग पॉपुलेशन या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लिख देना है, पॉपुलेशन। इस प्रकार से बना के लिखेंगे, पॉपुलेशन। इसके बाद क्या है? अगर नहीं आता आपको तो बनाकर ही लिखेंगे, लेकिन आप पूरा करके आएंगे एग्ज़ाम में। पॉपुलेशन हो गया यहाँ, बढ़ती जनसंख्या। एंड, और का क्या होता है? एंड होता है, तो यहाँ लिख देंगे एंड, एंड हो गया। अब क्या है? बढ़ती कीमत। बढ़ती कीमत का क्या होता है? और बढ़ती कीमत को हम लोग बोलते हैं राइजिंग, राइजिंग प्राइस। प्राइस बोलते हैं ना, कितने प्राइस का है, तो प्राइस। ये हो गया प्राइसेस। तो यहाँ तक हो गया बढ़ती जनसंख्या और कीमतें। बड़ी समस्याएं हैं, तो बड़ी समस्याएं हैं का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बड़ी समस्या का मतलब होता है बिग प्रॉब्लम। ठीक है, क्या होता है? मेजर प्रॉब्लम लिखें या बिग प्रॉब्लम। तो अगर आपको नहीं आता है तो मेजर प्रॉब्लम के स्थान पे क्या लिख देंगे? बिग। बड़ी समस्या का मतलब बिग प्रॉब्लम। क्या लिख देंगे यहाँ? समस्याएं हैं तो प्रॉब्लम से लिख देंगे, प्रॉब्लम्स। क्या लिख देंगे? प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स हो गया। ये आपकी लाइन कंप्लीट हो गई, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ से हमें देखना है, तो यहाँ से क्या करना? हमारा देश महान बनेगा। इस लाइन को यहाँ से इतना छोड़ देना है, इसको सबसे पहले कर लेना है। करके द्वारा पीछे से करना है, करके नियंत्रित इन्हें, तो करके नियंत्रित इन्हें। तो करके, करके का क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा, बाई। नियंत्रित का क्या होता है? कंट्रोलिंग। क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग। यहाँ लिख देना है कंट्रोलिंग। उसके बाद इन्हें, इन्हें का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, इन्हें का देम, कंट्रोलिंग देम। इसके बाद यहाँ हमें क्या करना है? और लगा देना है कॉमा। इसके बाद हमारा देश महान बनेगा। तो हमारा देश, हमारा देश का क्या होता है? हमारा का होता है आवर, और देश का हो जाएगा कंट्री। क्या हो जाएगा? कंट्री। तो यहाँ लिख देना है कंट्री, आवर कंट्री। फिर क्या बनेगा? बनेगा मतलब यहाँ लिख देना है विल
लिख देना है, विल बनेगा, विल बिकम, बिकम, विल बिकम ग्रेट, क्या लिख देना है, महान बनेगा, विल बिकम ग्रेट। तो ये इस तरीके से आप इसको कर लेंगे आसानी से। अगर नहीं आता तो इसको पूरा आप बना कर ही इसको लिख देना है।